नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक जो है एडवर्टाइजमेंट निकाली है। ये एडवर्टाइजमेंट जो निकली है, ये ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हेल्थ ओब्लिक ब्रीडिंग मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से निकली है। इन्होंने जो आवेदन मांगे हैं वो मांगे हैं मल्टीटास्क वर्कर, और ब्रैकेट में लिखा है पशु मित्रा। ये जो मल्टीटास्क वर्कर यानी कि पशु मित्रा की जो है पोस्टें जो है निकली है। और ये टोटल पोस्टें डिस्ट्रिक्ट मंडी में हैं 67 पोस्ट हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 67 पोस्ट है। तो इसमें इन्होंने जो है आवेदन जो मांगे हैं वो मांगे हैं 31 जनवरी 2026 तक 3 बजे से पहले जो है वहाँ पहुँच जाने चाहिए। और कहाँ भेजने हैं, कहाँ आपको ये सेंड करना पड़ेंगे, इसके लिए जो है इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है कि जो इसमें आपको मैं बता दूं, द नेम ऑफ द सब डिवीजन वेटनर हॉस्पिटल टू विच एप्लीकेशन इज टू बी एड्रेस्ड एंड सबमिटेड इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ इंस्टीट्यूशन डिटेल्ड एज पर एनेक्सर डी कॉलम डी, दैट इज SVO ZVH मंडी। ये अलग अलग दिए हुए हैं, एनेक्सर डी में दिया हुआ है कि किन किन को भेजने हैं। तो मैं एक बार आपको एनेक्सर डी बता देता हूँ, उसके बाद फर्दर मैं जो है इसका प्रोसेस बताऊँगा कि इसको जो है आपने कैसे इसको करना है। तो देखिए इसमें इन्होंने इसमें ये दिया हुआ है एनेक्सर डी में जो है इसमें पूरा इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। जैसे मैं फर्स्ट पढ़ूँ, ये फर्स्ट जो है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, पूरा मंडी का ही है। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन सदर मंडी, और एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड टू सीनियर वेटनरी ऑफिसर। ये सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, इनके नाम से जो है आपने रजिस्ट्री करनी है, या आपने बाय हैंड वहाँ देना है, या आपने जो भी उचित माध्यम रहेगा उसके थ्रू आपने सबमिट करना है। और उनका जो कहाँ एंगेज करना है वो है DI लैब खलियार, और जो नंबर ऑफ पशु मित्र है वो 2 है यहाँ के लिए। इसी तरह मैं नीचे बात करूँ तो मैं अभी एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, जोगिंद्रनगर का। तो इसमें जो है मंडी जो SDM जोगिंद्रनगर मंडी जो है इनका जो है ये सब डिवीज़न पड़ता है सिविल। और इसमें जो है एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड टू सीनियर वेटनरी ऑफिसर SDVH जोगिंद्रनगर के लिए। और जो जोगिंद्रनगर में है वो टोटल जो SDVH जोगिंद्रनगर के अंडर जो है वो 4 पोस्टें हैं। 4 पोस्टें हैं इनकी, जैसे BD पंडोल, BD मोहन घाटी, BD गढ़ू और BD भराड़पट। तो ये टोटल जो पोस्टें हैं इसमें इन्होंने दी हुई है। अलग अलग जो है एरिया वाइज जो है इसमें इन्होंने दी है, जैसे करसोग के लिए दी हुई है। अलग अलग आपने इसमें देख लेना, और इसमें पूरी इन्होंने डिटेल दी हुई है कि जो एप्लीकेशन जो है किनको सबमिट करनी है आपने एप्लीकेशन। अब मैं दोबारा से पेज 1 में आ जाता हूँ, जहाँ से मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि जो है इस डिटेल इसमें जो है टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है मल्टीटास्क वर्कर के यानी कि पशु मित्र की जो है 67 पोस्टें हैं। और डिटेल मैं आपको एक बार बता दूं, ये 67 पोस्टें हैं पशु मित्रा की। इसमें डिटेल में एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टीट्यूशन वाइज लिस्ट इनक्लोज्ड एज एनेक्सर डी अटैच्ड। जो एनेक्सर डी मैंने आपको बताया, द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू सीनियर वेटनरी ऑफिसर ऑफ द कंसर्न सब डिवीजन where the Pasumitra is proposed to be engaged. The name of the subdivisional veterinary hospital to which application is to be addressed and submitted is to be selected out of institution detailed as an। तो ये कॉलम डी में दिया हुआ है कि किसको आपने भेजनी है। मैंने आपको जहाँ पोस्ट वैकेंट है उनके जो कंसर्न सीनियर वेटनरी ऑफिसर है डिविजनल के, वहाँ आपने इनको जो है ये जो है आपने सबमिट वहाँ पे करनी है। इसमें जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं, जनरल क्राइटेरिया क्या है कि जो नॉर्मल नेबरिंग रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज फॉलोइंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड वेटनरी इंस्टीट्यूशन वेयर पशु मित्र इज टू बी प्रोपोज्ड। कि जो अगर कोई वेटनरी हॉस्पिटल है किसी नियर बाय में, तो उनका जो नियर बाय नेबरिंग एरिया लोकल वहाँ की जिस ग्राम पंचायत में वो है, या किसी अर्बन लोकल बॉडी जैसी ग्राम पंचायत में नगर परिषद में है, तो वो वहाँ का लोकल होना चाहिए। और उसके लिए जो है वो उनको ही प्रपोज किया है एंगेज के लिए, मतलब कि उनको ही वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचली होना चाहिए।
और इसके साथ जो है एबल्ड बॉडीड फिजिकली फिट एंड हैविंग साउंड माइंड, फिट होना चाहिए और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और शुड बी ऑफ साउंड करेक्टर, और करेक्टर भी उनका अच्छा होना चाहिए। सेकंड में बात करूं थर्ड में बात करते हैं, तो जैसे सेकंड बता दिया मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। द कंडीशन ऑफ, यानी कि ऐसा कैंडिडेट जिनकी जो है क्वालिफिकेशन जो है विद इन हिमाचल प्रदेश होनी चाहिए, 10th मैट्रिक। और द कंडीशन ऑफ पासिंग 10th फ्रॉम हिमाचल स्कूल सेल नॉट बी एप्लीकेबल टू बोनाफाइड। अगर कोई हिमाचली बोनाफाइड है तो वो ज़रूरी नहीं कि 10th जो है वो हिमाचल से ही करिए हो, अगर किसी दूसरी स्टेट से भी करिए हो, परंतु वो बोनाफाइड हिमाचली होना है तो वो भी एप्लीकेबल है और वो आवेदन कर सकता है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी एंड नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब कि इनको एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटी जो है वो पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जो हिमाचल का जो बोली है, भाषा है, मैनर है, वो उनको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो आवेदक है जिसने आवेदन करना है उसकी जो एज है वो 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कौन सी डेट को काउंट करनी है? 31 जनवरी 2026 को ये काउंट करनी की 31 जनवरी 2026 तक आवेदक जो है वो 18 साल का हो जाना चाहिए और 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेज वन में क्या होगा कि इनका फिजिकल टेस्ट होगा और वो फिजिकल टेस्ट करेंगे। 25 किलोग्राम का उनको भार दिया जाएगा और 100 मीटर उनको चलना है विद इन 1 मिनट। पहला तो ये हो गया। और जो अदर ये इसके रिगार्डिंग शेड्यूल है, कब टेस्ट होगा, कौन सा वेन्यू होगा, कितने बजे होगा, ये सेपरेटली इंटीमेट जो है कर देंगे। और फिर जिनका फिजिकल स्टेज 1 में फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उनको जो है नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बता देता हूँ स्टेज टू में प्रेपरेशन ऑफ मेरिट कैसे बनेगी? एज पर पैरा 8 द पशु मित्रा, पैरा 8 नीचे दी हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है ये। पशु मित्रा एंगेजमेंट कमेटी होगी, वो विल प्रिपेयर पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट ऑन मेरिट बेसिस फॉर ईच इंस्टीट्यूशन हु विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल एट टाइम ऑफ काउंसलिंग पीरियड टू एंगेजमेंट। द डेट शेड्यूल ऑफ द सेम विल बी इंटीमेटेड। फिर उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो एक कमेटी करेगी। आगे ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में जो है टोटल जो है 100 नंबर का रहेगा मार्क्स। टोटल इसमें जो मार्क्स रहेंगे 100 नंबर के। 85 नंबर का तो रहेगा जी आपके क्वालिफिकेशन, आपकी जो परसेंटेज है मैट्रिक में कितनी है। अगर मैट्रिक में 50% है आपकी, 50% आपकी है मैट्रिक में, 50% मार्क्स है, तो आपने क्या करना है, उसको जो मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, यह जगह 85। अगर 60 है किसी की तो क्या करेगा वो करेगा 60 है किसी की तो वो क्या करेगा, एक बार मैं बता देता हूँ। 60 है तो वो क्या करेगा, 60 इंटू 0.85 जो आएगा इक्वल टू वो उसके नंबर यहाँ 50, ये नंबर बन जाएंगे इसके। ठीक है जी, वो नंबर बन जाएंगे ए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो प्रेफरेंस फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एनिमल हस्बेंड्री। प्रैक्टिकल किसी के अगर टैग्ड या रजिस्टर्ड लार्ज एनिमल है, काऊ बुफेले है किसी के पास, तो उसको 4.5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जो परसेंटेज 10वीं की है उसके अलावा किसी के पास काऊ बुफेलो है तो 4.5 मिलेंगे। ठीक है जी। पोल्ट्री फार्म, हॉर्स म्यूल और 40 पोल्ट्री फार्म है, 100 से ज़्यादा उनके पास बर्ड है तो उनके 3.5 जो है मार्क्स मिलेंगे। और टैग्ड एनिमल, स्मॉल एनिमल, शीप, गोट और पोल्ट्री यूनिट ऑफ नॉट लेस देन 30 बर्ड है तो 2.5 उनको नंबर मिलेंगे। अनटैग्ड लार्ज स्मॉल एनिमल पोल्ट्री बर्ड है तो 1 नंबर।
प्रेफरेंस फॉर परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, अगर उसी ग्राम पंचायत का है तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, और इनको जो है इनको जो है 1 नंबर दिया जाएगा। अगर दूसरी कोई पंचायत का होगा तो उनको जो है आधा नंबर दिया जाएगा, दैट इज़ 0.5 जो है इनको मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा जी, अगर किसी अन्य ग्राम पंचायत उस ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कि वो पर्टिकुलर जिस ग्राम पंचायत में ये हॉस्पिटल है और वहाँ का कैंडिडेट है तो उसको मिलेंगे 1, उसका ग्राम पंचायत का नहीं है और दूसरी ग्राम पंचायत का है, बाउंड्री लगती है उनकी, जैसे एक ग्राम पंचायत को नहीं है उसकी कोई नहीं मिला, फिर बाउंड्री के साथ दूसरा है कोई कैंडिडेट, उसको तो 0.5 मिलेंगे, और एनी अदर किसी दूसरी ग्राम पंचायत का होगा तो उसको जो है 0 नंबर मिलेंगे। बिलोंगिंग टू SC ST OBC फैमिली, इनको जो है 1 मार्क्स दिया हुआ है, और बिलोंगिंग टू BPL फैमिली / EWS फैमिली 1.5 इनको मार्क्स मिलेंगे। कोई अगर विडो है, डाइवर्स्ड है, डिस्टिट्यूट सिंगल वुमेन है, उनको 1.5 मिलेंगे। सिंगल डॉटर है, ऑर्फन है, जिनकी एक ही एक बेटी है या ऑर्फन है, अनाथ है जैसे, तो उनको 1 नंबर दिया जाएगा। लैंडलेस फैमिली है और फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टर टू बी सर्टिफाइड बाय द कंसर्न रिन्यूअर अथॉरिटी, अगर कोई लैंडलेस फैमिली है तो, और या तो उनका जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो उनको 2 नंबर मिलेंगे। अब ये जो है ये कौन देगा, ये दोगी रेवेन्यू की अथॉरिटी, जैसे रेवेन्यू अथॉरिटी है, जैसे रेवेन्यू अथॉरिटी वो देंगे इनको लिख के। अब रेवेन्यू अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, तो ये आपको देंगे लैंडलेस का जो डॉक्यूमेंट रहेगा, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नन ऑफ द फैमिली मेम्बर इज इन गवर्नमेंट और सेमी, अगर नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है कि परिवार का कोई भी जो है सरकारी या सेमी सरकारी सदस्य नहीं है, तो उनको 1.5 जो है मार्क्स मिलेंगे। NSS, अगर कि कोई बच्चा जो है NSS में रहा है एटलीस्ट 1 ईयर, और सर्टिफिकेट होल्डर इन NCC है, बार स्काउट एंड गाइड में है, और मेडल किसी ने नेशनल लेवल पे विन किया तो उनको 1 नंबर, तो इस तरह जो है 100 नंबर का रहेगा ये। अच्छा, अब एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो है पशु मित्रा का जो है, इसमें एप्लीकेशन इन्होंने दिया हुआ है, इसमें आप इनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है इस तरह का, इसमें आपने ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिएगा तो मैं फिल करके ऑनलाइन वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि कैसे फिल करना है, एक फॉर्म लेके आपने मेरे को कमेंट कर देना, अदरवाइज़ आपने देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसमें जो है, इसमें मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आपने आवेदन करना है, तो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो कैसे होने चाहिए और कहाँ कहाँ से आपने लेने हैं। पहले तो हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, 1 नंबर पे आइडेंटिटी प्रूफ या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की आप वहाँ रेजिडेंट है तो ये लगेगा, जो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ग्राम पंचायत, ULB परिवार रजिस्ट्री लग जाएगा, या एंड आधार लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक की सर्टिफिकेट शीट मार्कशीट लगेगी। एज प्रूफ के लिए भी मैट्रिक का ही लगाना आपने। हिमाचली बोनोफाइड जो है SDO सिविल तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो है जारी किया होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी सेम अथॉरिटी के द्वारा जो है जारी किया होना चाहिए। कैटेगरी SC ST OBC ये भी SDO सिविल मतलब जो आपके SDM दफ्तर होते हैं, जनरल हम बोलते हैं, वहाँ सिविल वहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, तहसीलदार या नायब तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहाँ से आपने लाना है। BPL EWS भी सेम ही अथॉरिटी से मिलेगा। अब नेक्स्ट है 8 नंबर पे, सीरियल नंबर 8 में विडो डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वुमेन, ये कहाँ से लेना है, ये देंगे आपको BDO ऑफिस से। BDO बाय टेकिंग द ऑथेंटिकेटेड एंट्रीज इन परिवार रजिस्टर एज द बेसिस ऑफ सच सर्टिफिकेट, ये BDO ऑफिस से मिलेगा आपको। सिंगल डॉटर या ऑर्फन है, ये भी BDO ऑफिस से ही। लैंडलेस फैमिली हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड, ये SDO सिविल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यहाँ आपको लेना पड़ेगा ये लैंडलेस का और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। और जो NCC NSS स्काउट्स एंड गाइड्स के जो जिस स्कूल या कॉलेज से आपने किया था ज्वाइन, वो हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट जो है देंगे। और कोई नेशनल मेडल भी आपने विन किया है नेशनल लेवल पे, तो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर है हेड, वो या तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो देंगे, एक बार आपने अप्रोच कर लेना टाइम से। और जो एक्सपीरियंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कोई एक्टिविटी कोई किसी का पास सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस, तो वो देंगे सर्टिफिकेट इशूड एज पर एनेक्सर बी बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। एनेक्सर बी जो मैंने आपको ये पूरा आपको ऊपर बताया हुआ था, तो इसके ये है एनेक्सर बी, ये एनेक्सर बी है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है इस तरह का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है लेना है आपने।
कि जो है आपके पास जो है कितने कैटल है, बुफेलो है, हॉर्सेस है, डंकी है, गोट, सी पोल्ट्री, बर्ड्स है, ये आपको जो है सारे जो है आपको देंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसका दिए एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपने भरना है, फिलअप करना है। और ये मैंने आपको बता दिया टर्म एंड कंडीशन कैसे मार्किंग होनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपने एक बार देख लेना। नहीं लगेगा तो मैं आपसे इसमें जो है वीडियो बना दूंगा। आपने फिर जो है ये डिक्लेरेशन ज़रूर साइन करना है। और फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा ये आपने जो है आपने एक बार फिलअप जो है कर देना है। इसमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहता है ये, इसमें जो है चेकलिस्ट इन्होंने, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ये है इसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है मेरे को लगता है ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बाद में लगता है, क्योंकि ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है लग जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो है, इसमें मैं जनरल कंडीशन पढ़ देता हूँ। ये बेस्ड ऑन द रिकमेंड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 9 में इसमें दिया हुआ है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड कमिटी engagement letter in favor of recommended candidate for engagement as Pasu Mitra will be issued by the undersigned who will have to submit medical fitness certificate over annexure C। ये जो annexure C है, जब आपको एंगेजमेंट लेटर मिल जाएगा, मतलब अपॉइंटमेंट जो लेटर देंगे, सेलेक्ट हो गए आप, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है देना है। ऐसे कैसे, जो अनेक्जर सी में इसमें जो है दिया हुआ है, ये है अनेक्जर सी। ये अनेक्जर सी है, फॉर्म ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपने देना है। और इसके बाद जो है उसके बाद जो है इसमें डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग होगी उस टाइम जो है जो लेटर होने से, मतलब जो स्टेज 2 में है उसमें जो है आपके जो सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे। इसमें मैं जनरल कंडीशन एक बार पूरी पढ़ लेता हूँ। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच इज अपेंडेड एज एनेक्सर ए विद द दिस एंड एडवाइज टू अप्लाई ऑन दिस फॉर्मेट ओनली। जो एनेक्सर ए है उसमें ही उनको आपको जो है अप्लाई करना है, और अपनी हैंड राइटिंग में। और इंश्योर कर ले कि आपके पास जो है सारे फुलफिल करते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारे जो आपने उसमें जो है अटैच कर दिया डॉक्यूमेंट। और डिक्लेरेशन जो है ज़रूर लगा देना। डिक्लेरेशन के अलावा डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो ये इसमें इन्होंने लिखे कि डिक्लेरेशन विदाउट फोटो इनक्लोजर नॉट अटैच्ड एंड कॉलम नॉट फिल्ड इन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट शैल बी, वो रिजेक्ट कर देंगे एकदम से, है ना। तो आपने एक बार इसको अच्छे से फिलअप कर लेना। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, द पैनल ऑफ द बेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड एंड विल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर। जो बेटिंग लिस्ट बनाएंगे वो 1 साल तक जो है वैलिड होगी। इन केस अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है 15 डेज़ के अंदर, या फाउंड मेडिकली अनफिट और डिसंगेज, यानी कि उनको निकाल दिया जाता है विद इन 1 ईयर, तो जो बेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट होगा उनको वो कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक बार इसको चेक कर लेना, अच्छे से फिलअप कर लेना। मेरा मकसद था थोड़ा इसको ये करना, आपको ये तक जानकारी पहुंचाना कि जो है पशु मित्रा की जो है आजकल वैकेंसीज निकली हुई है। एक बार इसको देख लेना आपने। अगर किसी को ये ये वेबसाइट का पोर्टल का एड्रेस दिया है, यहाँ से जो आप इसको जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए जो आप कोई कमी रही है, कोई कुछ डाउट रहा होगा, तो आपने ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के जो है क्लियर कर दूँ। मेरा मकसद यही था कि कहाँ वैकेंसी चली हुई है, आपने एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से, क्योंकि किसी भी पद के लिए जब अप्लाई करते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होती है, ताकि कोई इसमें छूटे ना, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और आप जो है अच्छे से आवेदन जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई, जो एंगेजमेंट है पशु मित्र के लिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकें। तो एक बार आप एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लें। किसी चीज़ के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए होगी तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।